नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण जो अपना टॉपिक है वो है नदियां। राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक अपन आज नदियों से संबंधित दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। इस क्विज में यदि बात करें तो 100 क्वेश्चन है, अपन आज 50 क्वेश्चन बिना स्टॉप किए पढ़ेंगे दोस्तों। कंप्लीट पढ़ेंगे, आप सभी को है जो जवाब देना है साथ साथ में, और लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके लिए मेगा टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज के टेस्ट को दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है। राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर या कोटा बैराज या माधव सागर। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माधव सागर बांध जो है ये यहां पर चंबल नदी पर स्थित नहीं है, बाकी तीनों है जो चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर अपन टेस्ट पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहां पर एडवांस जानकारी नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टाइम भी ज्यादा लगेगा इसीलिए, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी नदी मनोहरपुर जयपुर के पास से निकलकर सांबर झील में लुप्त हो जाती है। दोस्तों कुछ यहां पर कठिन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको और कुछ आसान भी। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। और साथियों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अंत में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ताकि आपके स्वयं के टेस्ट का आकलन भी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस संभाग में सबसे अधिक नदियां मिलती हैं। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। राज्य के किस संभाग में सबसे अधिक नदियां मिलती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन है, कोटा ऑप्शन है, अजमेर है और जोधपुर है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है इसी प्रकार स्क्रीन पर, सीढ़ीदार ऐसे कुएं क्या कहलाते हैं जिनमें सीढ़ियों की सहायता से पानी की सतह तक सहज ही उतरा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करने के बाद इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ज्यादा है जो कठिन प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों आपका यहां पर नलकूप है, लाव या टांका नहीं होगा, बावड़ी ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल जिन्होंने भी बावड़ी चुना बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर दोस्तों कंटिन्यू अपन है जो पढ़ेंगे बिना एडवांस के, ठीक है। आपका जवाब भी है जो शांति से आ जाए, आप बीच में डिस्टर्ब भी ना हो। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर देना है, कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र से असंबद्ध है। तो साथियों सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र से असंबद्ध कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लूणी नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी प्रश्न में आपको कुछ डाउट लगे या कुछ भी डाउट लगे, आपको अलग से लगे, तो अवश्य दोस्तों कमेंट करें, मैं उस पर सुधार करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़े, तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है या तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है। यहां पर जो है दोस्तों आपके लिए मैंने क्विज भी डाली थी आज 8 बजे, थोड़ी सी लेट डाली, बट उसमें आपको यदि आप वहां से पढ़ के आए हैं थ्योरी क्लास को, तो जरूर यहां पर आप सही आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन जो है जिलों से संबंधित इसमें ऐड है। दोस्तों 7वां प्रश्न है, बेड़च, कोठारी और खारी, मेनाल, बांडी और माची व मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों यहां पर सहायक नदियां जो है ये आपकी सारी क्लियर होने वाली है, एक ही नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं। और दोस्तों मैंने आपको जो वीडियो आज 8 बजे अभी जो अपलोड की थी, यहाँ पर जो लिंक दिया था ग्रुप्स में, ठीक है। तो दोस्तों उसे यदि आपने देखा है तो उसमें ट्रिक मैंने जो है ऐड की है, काफ़ी अच्छी जो ट्रिक थी, आपने यदि पढ़ा है तो, यदि नहीं पढ़ी है थ्योरी क्लास तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से जो है पढ़ सके और याद भी कर सकेंगे। दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर बिल्कुल बनास हो जाएगा, ठीक है। सभी का राइट आंसर होना चाहिए, ये तो जो भी पढ़ के आए हैं उनका। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, सभी जवाब देवे। और 8वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी जो केवल राज्य में पूर्णतः या पूर्ण रूप से बहती है वो कौन सी नदी है। ये तो सभी का जवाब सही होना चाहिए, वेट करूंगा यहाँ पर। बनास, काली सिंध, संबल या माही।
तो दोस्तों यहां पर भी आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बनास हो जाएगा। ठीक है, बनास जो नदी है ये जो केवल राज्य में पूर्ण रूप से बहती है, लंबी नदी है। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दीजिए, देखिए सभी जवाब दे हुए, जो भी लाइव जुड़े हुए ना मेरे साथी या बहने, जो भी लाइव जुड़े हुए, जो भी देख रहे हैं ना, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जवाब दीजिए। जो भी हो, सही गलत बिल्कुल जवाब देंगे। आज गलत होगा, कल गलत नहीं होगा, ये श्योर कहूंगा मैं। यदि कल गलत होगा तो दोस्तों परसों नहीं होगा, एक न एक दिन सही जरूर होंगे सारे के सारे। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण से असंबद्ध है भैया जी? बिल्कुल सभी जवाब देंगे यहां पर। बिल्कुल पश्चिम बंगाल नहीं होगा, लूनी नहीं होगा, तो आपका माई हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों 10वां प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। माही की सहायक नदी कौन सी इनमें से नहीं है? दोस्तों माही, सोम, जाखम, बनास, ये सभी हो जाएंगे तीनों। तो दोस्तों नहीं पूछा है तो दोस्तों पश्चिमी बनास है जो नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि कोई भी आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये जो दोस्तों देखिए आपके लिए ये जो क्विज है जो 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की क्विज बनाई जाती है, कभी कुछ मिस्टेक भी हो जाती है। बाय द वे मिस्टेक हो जाती है तो आप जरूर उसे संयम रख के कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रसिद्ध चूलिया प्रपात किस नदी पर है ये बताना है आपको, सभी बताएंगे। बहुत आसान प्रश्न है और बिल्कुल संबल नदी हो जाएगा, सी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात है जो कहां पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, क्या है समझिए पहले से ही। राजस्थान में बीगोद और मांडलगढ़ के बीच 3 नदियों का संगम स्थल है। ठीक है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। 3 नदियों के संगम स्थल को दोस्तों त्रिवेणी संगम कहा जाता है या त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो त्रिवेणी में निम्न में से कौन सी नदी नहीं मिलती? यहां पर ये बहुत ही आसान प्रश्न है, घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन राइट आंसर आपका जाखम हो जाएगा भैया जी। बिल्कुल जाखम है जो बिल्कुल डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, बड़ास, बनास, बेड़स और मैनाल तीनों बबे में। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो तीनों की है जो यहाँ पर संगम स्थल बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े अपन। अगला प्रश्न है 13 नंबर पे और 13वां प्रश्न है कि चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चौरासीगढ़ के समीप किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों चौरासीगढ़ के समीप किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाली नदी भी चंबल नदी ही है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप थ्योरी पढ़ के ही करें ताकि यह जो अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अपन ये ज्यादा यदि अधिक जानकारी पढ़े, एडवांस जानकारी पढ़े, तो दोस्तों अपनी ये क्विज कंप्लीट होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में हॉर्न्स बेल्ट स्थित है, कहां पर स्थित है? ये लो जी, बिल्कुल जिन्होंने भी पहले इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो यहां पर क्लियर करेंगे दोस्तों। नागौर अजमेर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्न्स बेल्ट जो है ये नागौर अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर देखिए राइट आंसर आपका है जो कौन सा हो जाएगा? नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देखिए रानी प्रेमल देवी ने बनवाई। तो दोस्तों कहा जाता है कि आस्करण की पत्नी द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, मां रावल आस्करण की पत्नी द्वारा। तो दोस्तों कहीं पर है जो इसका उल्लेख रानी पद्मावती का भी है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न यदि दोनों ऑप्शन पूछे जाए तो आप इसे बी ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। यदि आपको ये बी ऑप्शन पूछे ही ना जाए तो दोस्तों रानी पद्मावती है जो सही करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये जरूर क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम अपन है जो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे कि अलग अलग किताबों में नोट्स में अलग अलग ये व्याख्या दी होती है, इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो दोस्तों 16वां प्रश्न है, राजस्थान की वे नदियां जो मुख्यतः दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल और बनास। चंबल और बनास दोस्तों दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, चंबल और बनास हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है आज की और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने वाली क्विज है। स्थानीय भाषा में मसूरदी किस नदी का नाम है? अब कौन कौन सबसे पहले बताते देखते हैं। स्थानीय भाषा में मसूरदी है जो किस नदी का नाम है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, काकने हो जाएगा, या दोस्तों इसका अन्य नाम यदि पूछा जाए तो काकनी भी है। ठीक है, क्या काकनी भी इसका अन्य नाम है? ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये है स्क्रीन पर कि क्या है राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन नहीं जानते इस आंसर को? सभी जानते होंगे, उम्मीद करता हूं सभी राइट आंसर करेंगे। आप राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और वो जो नदी है वो है सी ऑप्शन, माही नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल यहां पर बेझिझक राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 19वां, और आदिवासियों का कुंभ किसके, देखिए आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात जो स्थान है वो सभी को पता है, यहां पर है जो, ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं ये अपन थ्योरी और प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेणेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर है जो नदियों का संगम है, इसीलिए है जो यहां पर ये क्वेश्चन ऐड किए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न जो है 20 नंबर पे, लूणी की सहायक नदी जो है वो जो कि अरावली से नहीं निकलती, लूणी की वो सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, बाकी सभी नदियां अरावली से निकलती है। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोजड़ी नदी है जो ये अरावली से नहीं निकलती दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है बेमेल चांटना है दोस्तों, बेमेल चांटना है। यहां पर देखिए बेमेल किस हिसाब से दोस्तों, ये जो अफवाह तंत्र है ये अलग अफवाह तंत्र है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों लूनी नदी जो कि संबंधित किससे, अरब सागरीय, तो दोस्तों अरब सागर से असंबंधित है। और बाकी ये जो है दोस्तों अंतःप्रवाह की नदियां कौन सी, ये जो तीनों है ना, घग्गर, मसूरदी और कांतली, ये जो दोस्तों है ये अंतःप्रवाह की नदियां दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए जो ये बेमेल हो गया यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, तो बाकी ये तीनों अंतःप्रवाह की, ये हो गई अलग से। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों 22वां प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? अब देखिए तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन था अपना, राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बिल्कुल है जो बी ऑप्शन हो जाएगा, सभी का होना चाहिए यहां पर, तो संबल नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां जो क्रमशः है वो किस प्रकार से और कौन कौन सी नदियां है दोस्तों? यहां पर राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चंबल, बनास और लूनी। कौन सा है? चंबल, बनास और लूनी, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, मतलब कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां है यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों जाखम नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है जो जाखम बांध है, जो ध्यान रखेंगे आप इसे। ठीक है, एडवांस जानकारी अपन यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आज है जो कंप्लीट जरूर है, जो ये टेस्ट है कुछ लंबा हो जाएगा, इसीलिए है जो एडवांस अपन नहीं देख रहे हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न है, बाजन, कुराल और मांगली, ये जो तीनों है किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? किसकी सहायक नदियां? बाजन, कुराल और मांगली, ये जो तीनों है ये मेज की सहायक नदियां दोस्तों। ठीक है, तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देंगे। आंतरिक प्रवाह प्रणाली या अंतः प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी जो नदी है वो दोस्तों यहां पर कौन सी हो जाएगी? सभी जवाब देवे। देखिए 26वां प्रश्न बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी है जो बिल्कुल अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है 27वां, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर साबरमती के नाम से जानी जाती है? बिल्कुल यहां पर कितने सही करते देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल है जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी को है जो इनके उद्गम स्थान पर साबरमती नदी कहा जाता है दोस्तों नदियों से संबंधित बहुत सारी जो जानकारी आपको थ्योरी क्लास में मैंने प्रोवाइड करवा दी है, वहां पर आप जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि उसका जो लिंक है ना वो यहाँ पर दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन में। ठीक है, देख पाएंगे आप आराम से वीडियो कंप्लीट देखने के बाद।
दोस्तों 28वां प्रश्न है कि किस संभाग की नदियों का संबंध अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे समझने के बाद आप यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। उदयपुर संभाग की नदियों का संबंध अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से है दोस्तों, बाकी का इतना नहीं है, बाकी का है ही नहीं बिल्कुल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 29वां, प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य के किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों या जोड़ा गया है दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग से लीजिएगा, जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। सर्वप्रथम किस नदियों को जोड़ा गया, काली सिंध और पार्वती नदियों को जोड़ा गया। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 30वां प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न पर यदि बात करें तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी माई नदी की उपनदी नहीं है। ये बताना है, उपनदी नहीं है मतलब कि माई की उपनदी कौन सी नहीं है, कोठारी नहीं है भैया जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, अब झीलों से संबंधित कुछ प्रश्न है, और दोस्तों आपको बता दूं झीलों से संबंधित अपन पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों टेस्ट लेंगे आपकी झीलों से संबंधित भी इस क्लास का, तो दोस्तों जरूर तैयार रहेंगे आप, और हर समय अपडेट रहे आपके अपने चैनल के साथ, ताकि अपन है जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए बीएसटीसी और पीटीटी लेवल का, ठीक है। दोस्तों भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, और यहाँ पर है जो इसे कौन नहीं जानते, सभी को पता होना चाहिए, जयसमंद झील, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 32वां, राजस्थान के किस संभाग की नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में अपना जल पहुंचाती है। दोस्तों ये तो क्वेश्चन सेम ही हो गया आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सी ऑप्शन होना चाहिए यहां पर, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 33वां, किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया है। क्या पूछा है प्रश्न, एक बार पढ़िएगा, किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया। तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, फतेह सागर है जो सही उत्तर होगा, कौन सा, फतेह सागर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 34 नंबर पे, सांबर साल्ट लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है। सांबर साल्ट दोस्तों जो है किस प्रकार का है, इनमें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाए दोनों का, तो दोस्तों दोनों करने होंगे आपको। यदि यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब कि केंद्र सरकार आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर है जो अधिक 76% पर है, ठीक है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 35 नंबर पे, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर स्थित है, या किस झील पर है। दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर है, ये बताना है, और सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन। दोस्तों मैं क्वेश्चन को जो क्यों कर रहा हूँ, वापस से रीडिंग क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक आप अपना आंसर भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखिए, पढ़िए इस प्रश्न को, राजस्थान में अफवाह के कितने रूप पाए जाते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन, मतलब कि 3 जो अफवाह की नदियां पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस झील की आधारशिला ड्यूक कनाट द्वारा रखी गई। ये तो अपन ने झीलों की जो थ्योरी क्लास पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था अपन ने, और 38वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फतेहगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी फतेहगढ़ चुना। दोस्तों अगला प्रश्न है 39वां, की किस झील का निर्माण 1136 में आनाजी द्वारा करवाया गया, बाद में शाहजहां ने इस पर एक बारादरी का निर्माण भी करवाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फौज सागर होगा, फतेह सागर होगा, या फिर आना सागर होगा, या कायलाना होगा। दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आना सागर झील हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आना सागर होगा। अगले प्रश्न को देखें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, किस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, किस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया। तो दोस्तों राजसमंद होगा नहीं, फतेह सागर होगा नहीं, बिल्कुल कायलाना हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो कि कहां पर है, जोधपुर में दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों जोधपुर में कायलाना, और कायलाना का है जो सर प्रताप द्वारा निर्माण
करवाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये आंकड़ा पुराना हो सकता है, यदि नया आंकड़ा हो तो आप ध्यान रखेंगे, ये पुराना आंकड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें है जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.7। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ये अपन ने थ्योरी में पढ़ा था जब अपन ने झीलें थ्योरी में पढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप में से किसी को यदि पता नहीं है कि थ्योरी क्लासेस अपलोड है या प्रश्नोत्तरी टेस्ट भी अपलोड है पहले से, तो दोस्तों अपना राजस्थान जीके जो अपना अभी इतिहास चल रहा है कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से है जो पिछली वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपके आगे भी अपन आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आपको 2 दिन लगेंगे, आप पीछे की जो वीडियो है आज तक की जो भी एक प्लेलिस्ट बने रखी है उस प्लेलिस्ट में थ्योरी क्लास आप जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पिसोला। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? एक गार्ज द्वारा चलने वाली जो नदी है दोस्तों ये है चंबल नदी, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 44 नंबर पे कि पुष्कर झील का निर्माण विकास सफाई किस, देखिए पुष्कर झील का विकास सफाई किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों देखिए ये आप इसे किस प्रकार का क्वेश्चन समझेंगे, यदि आप इसे समसामयिकी के रूप में पढ़े तो भी है जो बेटर है, यदि आप ऐसे भी पढ़े तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बन चुका है। तो कनाडा के सहयोग से बने हैं दोस्तों ये सभी, विकास और सफाई जो हुआ है आर्थिक सहयोग कनाडा से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 45 नंबर पे, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? दोस्तों यहाँ पर कितनी चीजें क्लियर हो रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आपका सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितनी हो रही है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। ठीक है, भरता है, तो ऐसा पूछा जाए कब भरता है तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। ठीक है, कोलायत जो कि बीकानेर में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी जवाब देंगे और ये प्रश्न है रेडिया बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, रेडिया बांध है जो किस जिले में स्थित है, ये है जो दोस्तों दौसा हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा? दौसा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर 47 नंबर पे, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों एक क्वेश्चन आने वाला था इसीलिए मैंने फर्स्ट में आपको ये है जो जानकारी नहीं दी थी। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, जिन्होंने भी चुना है ए ऑप्शन दौसा, तो राइट आंसर हो जाएगा माधव सागर बांध है जो दौसा में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है 48 नंबर पे और 48 नंबर पे इस प्रश्न को देखिए, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में जो राज्य किन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? जो राज्य की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों ये बताना है आपको। और दोस्तों राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सभी बताएंगे एक बार, बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए बी ऑप्शन, बिल्कुल सभी का सिरोही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिस नदी का मतलब कि पौराणिक काल के हिसाब से कहा जाता है कि इस नदी का, इस झील का जो निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से खोद कर किया था। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राज्य की वह कौन सी नदी जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य के अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि राज्यों की सर्वाधिक सीमा बनाने वाली जो नदी है वो है चंबल नदी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, इस मेगा टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन सभी जवाब देंगे और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा उसको भी सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पे, बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती? बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बूंदी, उदयपुर, कोटा और करौली, बाकी सभी से गुजरती है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर देखिए बनास नदी निम्न से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती, इस जिले के समूह से नहीं गुजरती। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्विज आपको कैसी लगी? बड़ा मेगा टेस्ट था आपका, आज 50 क्वेश्चन में लेकर आया था। और दोस्तों इसी प्रकार अपन कभी कभी 50 क्वेश्चन भी जरूर पढ़ेंगे। और कल शाम को जो अपनी जो लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी वो रहेगी। आज सुबह जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा, जो बीकानेर का राजवंश राठौड़ राजवंश पढ़ा, उनमें से जो अपना टेस्ट रहेगा वो कल शाम को रहेगा दोस्तों। और कल जो सुबह रहेगी वो रहेगी आपके लिए रीजनिंग की क्लास, सभी अपडेट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। और बता दूं आपको, फोन चेंज करने पर है जो दोस्तों पिछली क्विज के मैंने रिकॉर्ड जो था, जो आपने जो चुना था बिल्कुल राइट आंसर, वो मैं आप पर नहीं ला सका। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक नया क्वेश्चन जरूर लेकर आया हूं। ठीक है, और दोस्तों नए क्वेश्चन को सभी बताएंगे यहाँ पर। दोस्तों न्यू क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और सभी बताएंगे, आंसर सभी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों गौर जो है ये कहां पर पहना जाता है? महिलाओं को जो जो आभूषण है गौर आभूषण कहां पर पहना जाता है दोस्तों, ये बताने आपको। यदि आप देखिए कहां पर, पैरों में, हाथों में, आप यहाँ ये बता दीजिए, पैरों में, हाथों में, नाक में, या फिर कहां पर पहना जाता है? ये इस प्रकार से है, जो कोई भी अंग बता दीजिए जो भी आपको याद हो। गौर आभूषण कहां पर पहना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कितने जवाब दे पाते हैं यहाँ पर। और फिर इसका है जो कल अपन आंसर देखेंगे सभी का है, जो देखिए जो भी फर्स्ट में चुन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उन सभी का है जो कल अपन वापस इसका रिजल्ट देखेंगे और कल फिर से नया क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों सभी जवाब देंगे। और आपको क्विज कैसी लगी सभी लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ, ताकि अपन अपना जीके, अपन अपना बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस अच्छे से कवर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।